नॉर्मली जब हमारे दिल में ये ख्याल आता है, मतलब कहीं पे हम बैठे हैं, सोच लिया कि चलो एक्टिंग करते हैं, लोगों को टीवी में देखते हैं कि तो वो कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं लोग, तो बैठे बैठे सोच लिया चलो एक्टिंग करते हैं। एक सोचना और सच में एक प्रोफेशनल एक्टिंग करना, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। हमें लगता है कि देखो ये एक्टिंग कर रहे कितने आसान है, आसान तो है, जो हम रियल लाइफ जी रहे हैं, डेली की जो लाइफ जी रहे हैं, एक्टिंग वही है। जैसे कि नॉर्मली है, जैसे ये कई लोग होते हैं कॉमेडी का करते हैं सीन, तो उसका ये कितनी अच्छी कॉमेडी कर ले रहा है, कॉमेडी वही है। अभी रियल लाइफ में आप भी कॉमेडी करते हो, कैसे? मान लो घर में कुछ भी हुआ तो ऐसा कुछ आपने ऐसा बोल दिया कि आपके बच्चे हंस देते हैं, आपकी वाइफ हंस देती है, मम्मी पापा हंस देते हैं, तो एक्टिंग वही है, रियल लाइफ वही है बस। लेकिन वही चीज़ अगर कैमरा सामने आ जाए तो उस चीज़ को हम नहीं बोल पाते हैं। इसीलिए सबसे पहले जब हम एक्टिंग के लिए सोचते हैं तो हमारे अंदर कुछ चीज़ें सबसे पहले आनी चाहिए। पहली क्या? करेक्ट मोटिवेशन। करेक्ट मोटिवेशन क्या होता है? करेक्ट मोटिवेशन होता है कि हमें अच्छा मोटिवेशन मिले कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, किससे ये चीज़ सीख रहे हैं, कि एक्टिंग क्या है, कैसे होती है, कैसे करना चाहिए। ये सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें एक अच्छा मोटिवेशन मिलना चाहिए। कुछ लोग होते हैं, लो चलो एक्टिंग, अरे यार एक्टिंग करना है यार, कोई अच्छा सा बताओ। अबे यार तू क्या एक्टिंग करेगा, तुझे एक्टिंग आती भी है? तो ये गलत मोटिवेशन है। उसके लिए अच्छा आदमी होना चाहिए कि अरे हाँ यार तूने सही सोचा है, चल अच्छी सी एक एकेडमी ढूंढते हैं, वहाँ पे एक्टिंग करके आते हैं, उसके बारे में पता करके आते हैं। तो ये हो गया। दूसरा हमारा कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। नॉर्मली एक कॉन्फिडेंस है, स्कूल का अगर आप एग्ज़ाम भी दोगे ना तो भी आप बिना कॉन्फिडेंस के नहीं कर पाओगे। कॉन्फिडेंस है ही नहीं तो एग्ज़ाम कैसे दोगे? कर लेंगे, सोचा भी, किसी ने सोचवा भी दिया कि हाँ यार तुम एक्टिंग कर लोगे, लेकिन कर कैसे लोगे? बिना कॉन्फिडेंस के नहीं। सबसे ज़रूरी होता है कि कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है। अगर आप पानी का गिलास भी उठा के रखोगे तो वो भी कॉन्फिडेंस से होता है कि नहीं ये गिलास में उठा के रख सकता हूँ। वहाँ पे भी कोई मान लो आपको स्क्रिप्ट देता है, कुछ भी देता है या खुद की रहती है, तो आपका ही कॉन्फिडेंस होगा ना। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, खुद ही आप नॉर्मल हो गए, तो फिर वो वहाँ पे आप आगे नहीं कर पाओगे। तो सबसे दूसरा जो ज़रूरी काम होता है हमारा कॉन्फिडेंस होता है। तो माइंड हमारा तेज होगा तभी हम किसी भी चीज़ को है कि एक्सेप्ट कर पाएंगे। कैसे? किसी ने आपको 2 लाइनें भी दी, 4 लाइन भी दी, स्क्रिप्ट भी दी, कुछ भी दिया, तो जब तक आपका दिमाग अगर तेज नहीं होगा तो उस चीज़ को आप उसमें घुस नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। तो तेज़ दिमाग। नेक्स्ट है पेशेंस। कैसे पेशेंस? पेशेंस इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें एक्टिंग में हमने कदम तो रख दिया, लेकिन उसके लिए पेशेंस इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि 100 बार हमने एग्ज़ाम दिया, 100 टाइम्स हमने एग्ज़ाम दिया, उसमें 99 टाइम्स हम फेल होते हैं। फेल हो गए, 10वीं बार हम फेल हुए, 20 में फेल हुए, 30 में फेल हुए, 50 में फेल हुए। फिर एक समय ऐसा आता है कि 99 टाइम्स ऐसा आता है कि हम एकदम भी टूट जाते हैं अंदर से। वो वहाँ पे हमारा काम आता है पेशेंस। टूट गए तो एक आता है कि अब हटाओ यार, हम जा रहे हैं, अपना जॉब कर लेंगे, नौकरी कर लेंगे, हमें नहीं करना कुछ। तो वहाँ पे काम आता पेशेंस, क्योंकि हो सकता है कि 100 टाइम्स पे आप वहाँ से बाजी जीत जाओ, ऐसा होता है। क्योंकि लास्ट में ही आके ही एक समय ऐसा होता है कि जब पता रहता है कि हमें नहीं पता रहता है, पर हमारी सक्सेस को पता होता है कि अब 99 ये फेल हो चुका, 100 पे इसको सक्सेस मिलने वाली है। वहाँ पे हम कदम पीछे हटा लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता। एक्टिंग में कदम रखने से पहले हमें ये चीज़ें हमारे अंदर डाल लेनी चाहिए। अटलता, अगर हमारी अटलता है तो हम एक्टिंग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए एक्टिंग में कदम रखने से पहले। अब आते हैं एक्टिंग। एक्टिंग क्या है? एक्टिंग नॉर्मल लाइफ है हमारी। ये कहने में बहुत आसान है कि नॉर्मल लाइफ है, वही लाइफ है। क्यों? सुबह आप उठते हुए किसी को देखा नहीं है? देखा है ना, वो भी उठते ही हैं, आप भी घर पे उठते हो, वही सेम चीज़ है। बट वहाँ पे क्या है कि कैमरा फेस करना होता है हमें, हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज होती है, कोई हमें दूसरा बता रहा है तो बस वो चीज़ हमें करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नॉर्मल एक्टिंग वही है कि हमारी नॉर्मल लाइफ को ही लेके हम जी सकते हैं। जैसे मान लीजिए सब्जी बनी है घर में, नमक कम है तो अच्छी लगेगी? जिसको जो नमक खाता है वो बिना नमक कम के सब्जी खा सकता है? नहीं खा सकता ना। तो
उसमें अच्छी सब्जी लगने के लिए हमें नमक डालना पड़ेगा, तो वो नमक काम करता है। अब हम आते हैं एक्टिंग के इमोशंस पे, कैसे कि मूड्स पे। 9 मूड्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, जिनको नॉर्मली रस बोला जाता है हिंदी में। इमोशंस 9 इमोशन होते हैं, जिसको नॉर्मली हम लोग हिंदी में बोलते हैं रस। रस हमने पहले भी पढ़े थे, स्कूल में भी पढ़े थे, पर उस समय ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया? क्योंकि अरे उस समय माइंड कुछ और रहता है, पढ़ने वाला माइंड रहता है, तो इतना ध्यान नहीं देता। लेकिन एक्टिंग में जब आप आओगे, जब आपको सामने वाला, जब आप एक्टिंग सीखने जाओगे, सामने वाला बताएगा 9 रस सुने होंगे, श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस, करुण रस, भयानक रस, अद्भुत रस, शांत रस। ये रस आपने सुने होंगे पहले, पर अब वही चीज़ आपको क्लासेस में, एक्टिंग की क्लासेस में बताई जाएगी, तो फिर वो लगता है कि अरे यार ये तो सुना, मतलब पढ़ा हुआ है, उस समय अगर सही से पढ़ लेते तो आज एक्टिंग आ जाती। तो ये चीज़ें होती हैं, किसी के प्रति आकर्षण, ठीक है। कैसे? जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि प्रेम सिर्फ प्यार वाला ही हो, लव वाला ही हो, नहीं, प्यार किसी का भी हो सकता है। मम्मी पापा के लिए, भाई बहन के लिए, किसी चलते राह के इंसान के लिए भी हमारा प्रेम हो सकता है। भगवान के प्रति हमारा प्रेम, ये सब किस में आता है? हमारा श्रृंगार रस में आता है, जिसमें कि श्रृंगार रस में भी हमारे 2 निकल के आते हैं। कैसे? एक सहयोग श्रृंगार, एक वियोग। दोनों वियोग लगने में लग रहा है कि बड़ा, मतलब ये तो दुख वाला होगा, नहीं, पर दुख वाला नहीं है, वो भी प्रेम का ही है। कैसे कि जैसे मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड कमाने बाहर विदेश रहता है, वाइफ यहाँ है, जैसे कि नॉर्मली हमारे आर्मी वाले हैं, तो वियोग